नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मुझे पता है आप बढ़िया तो हो गई। आखिर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर जो किया है। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यॉल हु हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन। बट जैसे आप लोग जानते होगे और आपके सीनियर्स कहते ही होगे कि अरे सीए फाउंडेशन तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो है इसी सीए की जर्नी में, दैट इज सीए इंटरमीडिएट लॉ की जर्नी को बढ़िया बनाने के लिए मैं यानी सीए अंकिता पटनी और मेरा साथ देने के लिए द वन एंड ओनली सीए स्वप्निल पटनी आपके साथ रहेंगे। सो आई हैव कम ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यॉल टू टेल यॉल कि यही सीए इंटर लॉ की जर्नी में हम कैसे सिलेबस को कवर करने वाले हैं और हमारा अप्रोच जो है वो कैसे रहने वाला है, ताकि ये नवंबर 24 के अटेम्प्ट में आप फोड़ दो, है ना। सबसे पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग कवर करने वाले हैं 100% सिलेबस, वो भी कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टीट्यूट भी जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछता है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि एमसीक्यूज भी जो केस स्टडी बेस्ड है, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है इंस्टीट्यूट पूछता है। तो इसीलिए सबसे पहला फोकस जो हमारा रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम कौन सी बुक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम क्लासेस के दौरान आपको देने वाले हैं 3 टाइप्स की बुक्स। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द मेन बुक, second is going to be the question bank and thirdly is going to be the chart book। देखो हमारी मेन बुक में सारा का सारा आईसीआई का मटेरियल जो है इट इज गोइंग टू बी कवर्ड। तो मैं एकदम डंके की चोट पे बोल सकती हूँ एनी क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम माई बुक। क्यों? क्योंकि ये मेरी बुक है? नहीं, क्योंकि ये है आईसीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई हुई बुक्स। इनफैक्ट ये बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही होंगे पिछला ही जो अटेम्प्ट था नवंबर 2023, वहां पे उन्हीं बुक्स से पढ़ने के वजह से मेरे स्टूडेंट्स को 7 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक मिला है। नॉट ओनली दैट 150 प्लस स्टूडेंट्स जो है उन्होंने लाया है एग्जेम्पशन इन दिस पेपर ऑफ लॉ। तो बेसिकली मैं सिर्फ कहती नहीं हूं, मैं करके दिखाती हूं, है ना। तो ये मेन बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा, इनफैक्ट फाउंडेशन लॉ अभी आप लोगों ने दिया है, कहां कौन से कोने से इंस्टीट्यूट ने जो है सवाल पूछे हैं। सो इंस्टीट्यूट इज वेरी पर्टिकुलर। कहीं पे भी सेक्शन का एक्सेप्शन कहीं से भी इंस्टीट्यूट जो है सवाल पूछ सकता है। लॉ में बच्चों की बैंड बज गई थी। ये चीज आप तो फॉर्चुनेट थे कि क्लियर कर पाए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन, बट यू नेवर नो कि लक आपके फेवर में इंटर में रहेगा या नहीं रहेगा। सो इट्स बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। सो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, वी नो दैट यस नथिंग विल हैपन, आप संभल जाओगे। ये मेन बुक्स के साथ साथ हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही बढ़िया मैंने बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इसमें पहली बात तो हम 300 से ज्यादा करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है मैंने नहीं बनाए, आर ऑल द लास्ट 10 पास्ट पेपर क्वेश्चंस, लास्ट 10 आरटीपी क्वेश्चंस एंड ऑल द आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस। तो इससे आपको काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी कि दिए गए सेक्शंस के ऊपर आईसीआई जो है सवाल कैसे पूछता है। अलॉन्ग विद दैट 100 से ज्यादा इसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है। तो आप लोग जानते हो आपका जो लॉ का पेपर है भले ही 100 मार्क्स का है, 30 मार्क्स आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स इज एमसीक्यूज, बट इंस्टीट्यूट सारे एमसीक्यूज 1 लाइनर नहीं पूछता है। अराउंड 20 to 22 1 लाइनर एमसीक्यूज होते हैं। बाकी 8 से 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होते हैं आर द केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो हम लोग 100 से भी ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो करने वाला है। एंड अलोंग विद दैट यू कैन आस्क माय पास्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले 2 अटेम्प्ट से एक एमसीक्यू का ग्रुप बनाया है जहां हर रोज एग्जामिनेशन के दिन तक हम लोग पोस्ट करते हैं 2-2 एमसीक्यूज। तो आप लोगों के अराउंड 200 से ज्यादा एक लाइनर के जो एमसीक्यूज है उसकी भी हो जाती है प्रैक्टिस। और तीसरी जो बुक है जो मैं आपको देने वाली हूं दैट इज द
चार्ट बुक। तो चार्ट बुक में हमने पूरा का पूरा कंटेंट जो है उसको समराइज किया है, क्योंकि देखो जब क्लास में हम प्रिपेयर करना चालू करते हैं, डे 1 से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना। तो इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन को साथ में रखते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना है कि फाइनली तो हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन बचता है बिफोर द एग्जामिनेशन। सो बेसिकली दिस चार्ट बुक is the best combination to cover every content which you can read and revise 1 day before the examination. Along with that, my dear friends, आप लोग तो जानते हो CA फाउंडेशन में भी आपने देखा ही होगा, हमारे क्लासेस में होते हैं मल्टीपल रिविजन्स। ये रिविजन्स सिर्फ क्लास के साथ नहीं है, बल्कि क्लास के साथ साथ क्लास के बाद भी है, इवन 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। हर रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन तो होता ही है, बट क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हर 2 चैप्टर्स के बाद हम लोग वो 2 चैप्टर्स का थॉरो रिवीजन लेते हैं। थॉरो रिवीजन के साथ साथ तुरंत हम लोग वो दोनों भी चैप्टर्स का कहूट टेस्ट लेते हैं। व्हाट इज दिस कहूट टेस्ट मैम? कहूट टेस्ट इज एन एमसीक्यू टेस्ट, जहां पे हम लोग लाइव ये एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, और आपको तुरंत समझ में आ जाता है आपके कौन से सवाल का जवाब सही है, कौन सा गलत है। अगर आपका जवाब गलत है तो क्या सही जवाब था और आपका स्कोर क्या आया है। और जो भी बच्चे फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग में क्लासेस ले रहे हैं, इट्स लाइक एन हेल्दी कंपटीशन बिटवीन ऑल दीज किड्स, रियल टाइम। और आपको समझ में आता है सेकंड्स के साथ कि आपका क्या स्कोर है और आपने कितने सेकंड्स में कितने एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए हैं। तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट के वजह से स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू गिव दीज टेस्ट। एंड टेस्ट अगर देना है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। अगर ये एमसीक्यूज टेस्ट की बात है तो आप कहोगे मैम डिस्क्रिप्टिव तो 70 मार्क्स का है, उसका क्या, उसके बारे में भी बताइए। तो बता रही हूँ बेटा, 1 मिनट। तो हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होते हैं क्लासेस के दौरान, वी टेक 3 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स ईच। एंड लेट मी टेल यू, इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है, और इसीलिए 10th डे पे, ओके, फ्रॉम द टेस्ट 10th डे पे आपको आपका करेक्टेड पेपर भी जो है वो हाथ में मिल जाता है, और समझ में आ जाता है आप लोगों को कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, और आगे आपको कैसे बढ़ना है ना। तो क्लासेस के साथ साथ तो हमारी ये 3 टेस्ट होगी, बट उसके अलावा क्लासेस के बाद भी, आफ्टर ग्रुप 2 क्लासेस आर ओवर, ड्यूरिंग योर प्रेपरेटरी लीव, हम लोग क्या करने वाले, 2 50-50 मार्क्स के टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, एंड देयर इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स टेस्ट। तो ऐसे करके जब आप एग्जामिनेशन देते हो, यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या टाइम कम पड़ रहा है, या क्या आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे, या आपको क्या कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं बट आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आपके पास टाइम अभी भी रहता है टू प्रिपेयर एंड देन गिव योर बेस्ट शॉट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द सीए इंस्टीट्यूट, है ना। और अलॉन्ग विद दैट, यस, रिविजन्स तो हो गया, टेस्ट तो हो गया, सबसे बड़ी चीज जो बच्चों के लिए होती है दैट इज डाउट्स। तो डाउट्स तो हम क्लास में सॉल्व करते ही है। इनफैक्ट बच्चों को अगर कुछ डाउट आता है तो बच्चे हमसे पूछ ही लेते हैं, वही रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो जीडी-पीडी बच्चे का भी अगर वो डाउट है तो उनका भी सॉल्व हो जाता है। पर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कुछ डाउट है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप लोग जानते हो एसपीसी प्राइम एप्लीकेशन जो है उसमें देयर इज अ स्पेशल पोर्टल फॉर डाउट सॉल्विंग, जहां पे विद इन 48 आवर्स एनी डाउट दैट यू हैव पोस्टेड विल बी सॉल्व्ड बाय द फैकल्टीज। तो डाउट का भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी जो है आपका हो जाता है क्लियर। एंड अलोंग विद दैट हम करने वाले हैं खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लास, एज होमवर्क, थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू समरीज। तो मोटा मोटी आपके जो लॉ का प्रिपरेशन है वो होने वाला है नेक्स्ट लेवल, एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट इन सीए इंटर लॉ। तो चलो आइए, किस बात की आपको देरी है, हम लोग मिलने वाले हैं 15 फेब को ठीक 11:15 बजे टू प्रिपेयर एंड रॉक इट in the coming examination. See you. Bye bye.